हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, जिसमें से ये ट्रायंगल हमारा एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल कहने का मतलब यहाँ पर एबी और एसी दोनों इक्वल दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि सर आइसोसेल्स ट्रायंगल्स में जब दो साइड्स अपोजिट साइड्स जब इक्वल होते हैं तो इनका अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाता है, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर दिया हुआ है कि सर AB और AC इक्वल है, हमने यहां पर मेंशन कर दिया। और यहां पर दिया हुआ है कि इस एंगल B का बाइसेक्टर OB है और इस एंगल C का बाइसेक्टर OC है, यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। और यदि इसे OB बाइसेक्ट कर रहा है तो इसे 1/2 एंगल B लिख सकते हैं और इसे हम 1/2 एंगल C लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए, हमें प्रूव करना है कि सर OB और OC इक्वल है। सबसे पहले यहां पर हम ले लेते हैं ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOC। अब यहां पर देखिए, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। अब यहां पर देखिए सर, इस ट्रायंगल में ये वाला साइड और इस ट्रायंगल में ये वाला साइड, यानी ये दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि सर यहां पर हम लिख सकते हैं कि AB जो है हमारा AC का इक्वल है। हम रीजन लिख सकते हैं गिवन, या तो ये भी लिख सकते हैं कि ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इसीलिए ये दोनों इक्वल है। तो हम यहां पर लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि सर ये दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल है। अब यहां पर देखिए कि सर ये एंगल अगर मैं बात करूं, अगर ये 60 डिग्री है और OB अगर बाइसेक्ट करता है तो जायज सी बात है कि ये हमारा 30 होगा और इतना हमारा 30 डिग्री होगा। अब यानी कि ये 30 होगा। अब फिर यहां पर देखिए ये एंगल, यानी मैं इस चीज को इस तरह समझाता हूं कि सर यदि एंगल B और एंगल C इक्वल है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब मैं एंगल B को मैं 60 डिग्री मान लेता हूं तो एंगल C भी तो 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल से इक्वल है। अब यहां पर देखिए, यदि OB इस एंगल B को बाइसेक्ट करता है तो इतना हमारा और इतना दो बराबर भागों में पड़ जाएगा, यानी एंगल B को अगर हमने 60 माना है तो सिर्फ इतना हमारा 30 डिग्री होगा अगर बाइसेक्ट करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। और यदि ये भी 60 डिग्री है टोटल, तो इतना हमारा एंगल 30 डिग्री होगा, यानी इस ट्रायंगल में ये एंगल और इस ट्रायंगल में ये एंगल हमारा इक्वल है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि सर एंगल ABO, यहां पर लिखेंगे एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ACO, यहां पर लिखेंगे एंगल ACO। रीजन हम लिखेंगे क्योंकि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। और दूसरा कंडीशन की इन दोनों एंगल्स को हमारा OB और OC बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहां पर लिखेंगे कि सर OB एंड OC बाइसेक्ट्स किसे कर रहा है कि सर एंगल B एंड एंगल C को, इसीलिए हम ये लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए AO हमारा कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं कि सर AO इज इक्वल टू AO, यहां रीजन में लिख देंगे कॉमन। अब यहां पर देखिए सर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हमारा ये दोनों ट्रायंगल यानी AOB और ट्रायंगल AOC कंग्रुएंट हो गया। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि इसीलिए ट्रायंगल AOB कंग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AOC का। और जब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया तो सर कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल ही तो हो जाएंगे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इसीलिए हमारा साइड OB जो होगा वो OC का इक्वल होगा। रीजन क्या लिखेंगे? CP/CT। अब दूसरा हमें प्रूव करना है कि सर AO जो है सो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। तो जब ये दोनों ट्रायंगल हमारा इक्वल हो गया, कंग्रुएंट हो गया, तो सर ये एंगल और ये एंगल आपस में कॉरस्पॉन्डेंस एंगल्स हैं, और जब कंग्रुएंट हो गया तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहां दूसरा में लिख सकते हैं कि सर एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल OAC। या तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं और मैं कि सर OA बाइसेक्ट एंगल A, और जब OA एंगल A को बाइसेक्ट करता है तभी तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल OAC। बस यही दो चीज हमें प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। यहां पर भी आप CP/CT ही रीजन लिख सकते हैं।